हे गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो उन छात्रों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल का 2020 पेपर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके गाइस, तो समय को बर्बाद किए बिना मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लुक एट, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं गाइस। सिलेक्ट द सिनोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिलेक्ट द सिनोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इट मीन्स आपको ये शब्द दिया गया है, और आपको क्या बताना है, इसका सिनोनियम्स मीन्स समानार्थी। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, उसका हमें समानार्थी बताना है। ठीक है, तो सिनोनियम्स का मीन्स आपको समझ में आ गया होगा, समानार्थी। ठीक है ना, समान शब्द। तो पैथेंटिक, अब पैथेंटिक है ना, उसका मीन्स क्या होता है, दयनीय। मतलब किसी पर दया आती है ना, जब किसी व्यक्ति पे हमको दया आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पैथेंटिक। ठीक है, दयनीय। अब इसमें ऑप्शंस क्या है गाइस, क्यूरियस। तो क्यूरियस तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्यूरियस का मीन्स क्या होता है, उत्सुक। क्यूरियस का मीन्स क्या होता है गाइस, उत्सुक। तो क्यूरियस इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है गाइस, इनसिग्निफिकेंट। तो इनसिग्निफिकेंट का मीन्स क्या होता है, अयोग्य। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका सिनोनियम्स क्या है गाइस, पीटीफुल। क्या है, पीटीफुल। तो पीटीफुल का मीन्स भी क्या होता है, दयनीय। और पैथेंटिक का मीन्स भी क्या होता है, दयनीय। ठीक है, और डल का मीन्स क्या होता है, तो डल का मीन्स तो होता है कमज़ोर। होता है कि नहीं, डल होते हैं ना, यू आर डल इन स्टडी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। जिसको इसका आंसर है ना गाइस, ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, आपको भी मेरे साथ साथ पेपर को सोल्व करना है, और मुझे बताना है कि भैया आपके कितने आंसर सही रहे। कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, तो पैथेंटिक का सिनोनियम्स क्या है, पीटीफुल। क्या है गाइस, पीटीफुल। क्वेश्चन नंबर 2 को एनालाइज करेंगे गाइस। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं गाइस। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंट्स द ग्रामेटिकल एरर। तो इसका मीन्स क्या है, आपको एक नीचे वाक्य दिया गया है, और हमें यह पहचान करनी है कि भैया वाक्य के किस भाग में ग्रामर की गलती है, सेंटेंस के किस भाग में ग्रामर की प्रॉब्लम है या ग्रामर की गलती है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, तो देखो सेंटेंस को देखते हैं। तो मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ। एक मिनट। लुक एट, देखो अब सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, देखो द मॉडर्न मैन इज़ बिजी। मतलब जो आजकल का व्यक्ति है ना, वो क्या बहुत बिजी है। द मॉडर्न मैन इज़ बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ। जो आज का व्यक्ति है ना, वो बिजी है किस चीज़ में, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने में। वेल्थ एंड डिज़ाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट। एंड डिज़ाइनिंग मतलब वो क्या कर रहा है, डिज़ाइन कर रहा है, मतलब रास्ते ढूंढ रहा है। आजकल का व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा बिजी है पैसा कमाने में, और वो और डिज़ाइन कर रहा है, और चीज़ें बना रहा है। किसमें, इट इन मोर सेंस प्लेजर्स। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा के वो क्या चाहता है, उसको इन्वेस्ट करके और ज़्यादा आनंद कैसे पा सकते हैं। पैसा कमा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मैंने आपको सेंस बताया। तो जो ये सेंटेंस था ना, इसमें गलती किस में है, ये हमें बताना है। तो देखो अब जो इसका फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, मॉडर्न मैन इज़ बिजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
जो गाइस ये लिखा है ना, जो ऊपर लिखा था ना मॉडर्न मैन इज़ बिजी, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। डिज़ाइनिंग वेज, डिज़ाइनिंग मीन्स डिज़ाइन करने के तरीके। टू इन्वेस्ट इट, इसमें भी कोई गलती नहीं है। मॉडर्न मैन इज़ बिजी, इसमें कोई गलती नहीं थी। इस सेगमेंट में, इस पोर्शन में कोई गलती नहीं थी, इस सेगमेंट में भी कोई गलती नहीं है। बट जो सेगमेंट नंबर थर्ड है, जो सेगमेंट नंबर थर्ड है ना, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। क्योंकि देखो, इन मोर सेंस प्लेजर, जो इन मोर सेंस प्लेजर की जगह क्या आना था यहाँ पे, इन मोर सेंस, जो सेंस है ना ये गलत दिया गया यहाँ पे। जो सेंस है ना इस वेट, देखो जो ये सेंस है ना गाइस, इसकी जगह क्या आना है, सेंसुअल। क्या आना है, सेंसुअल। यहाँ पे आना था सेंस की जगह सेंसुअल, सेंसुअल प्लेजर्स। क्योंकि जो ये क्या एक एडजेक्टिव है, सेंसुअल क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी बताता है, नाउन की। तो प्लेजर, यहाँ पे प्लेजर एक नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई क्या करता है, एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है। यहाँ पे सेंस है ना गाइस, यहाँ पे नाउन है, तो हमको नाउन के संग नाउन नहीं रखते हैं, मतलब नाउन की क्वालिटी ना नाउन नहीं बताता, ये नाउन की क्वालिटी नहीं बताता है। यहाँ पे एक प्लेजर नाउन है, प्लेजर्स एक नाउन है, और सेंस भी एक नाउन है, जबकि सेंस का जो एडजेक्टिव क्या बनेगा, सेंसुअल। क्या बनेगा, सेंसुअल। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन ग्रामर की दृष्टि से गलत था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये वाला जो सेगमेंट था ना, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में ग्रामेटिकल मिस्टेक। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को एनालाइज करते हैं। देखिए, सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, आपको एंटोनियम बताना है, मतलब विलोम शब्द। नीचे एक शब्द दिया गया है और उसका क्या बताना है, हमें विलोम बताना है, उल्टा बताना है। ठीक है, एंटोनियम्स आप समझ में आ गया होगा, विलोम शब्द। तो देखो शब्द क्या है, हिलेरियस। तो हिलेरियस का मीन्स क्या होता है गाइस, बहुत ज़्यादा खुश। हिलेरियस का मीन्स होता है खुश, ठीक है ना, हैप्पी। तो हमको इसका क्या बताना है, हिलेरियस का उल्टा बताना है। तो खुश का उल्टा क्या होता है, दुखी या सैड। जब कोई व्यक्ति खुश होता है तो उसका एंटोनियम्स क्या होता है, उल्टा क्या होता है, दुखी। तो सीधे ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। हिलेरियस का एंटोनियम्स क्या बनेगा गाइस, सैड। अब देखो जो हैप्पी है ना, तो हैप्पी का मीन्स तो खुशी होता है, ये तो सिनोनियम्स ही हो गया कि नहीं, सिनोनियम्स। ब्लेथ का मीन्स भी खुशी होता है, ठीक है ना, ब्लेथ का मीन्स भी खुश होता है, और मेरी का मीन्स भी क्या होता है, खुश। बोलते हैं ना, ईट ड्रिंक एंड मेक मेरी, खाओ पियो और खुश रहो या मज़े करो। तो देखो ये सब तो सिनोनियम्स थे, ये भी सिनोनियम्स था, ये भी सिनोनियम्स था, ये भी सिनोनियम्स था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सेकेंड, व्हाट, सैड। ओके गाइस, आप क्वेश्चन नंबर 4 को एनालाइज करेंगे। देखिए गाइस, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। इट मीन्स आपको नीचे 4 शब्द दिए गए हैं और उनमें से सबसे सही, अप्रोप्रिएट मीन्स मोस्ट अप्रोप्रिएट मीन्स सबसे सही शब्द हमको फिल करना है, ठीक है ना, ब्लैंक में। तो देखो, इट इज़ एन ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक है ना, इट इज़ एन ब्लैंक डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। इट इज़ एन ब्लैंक डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस, ठीक है। अब देखो इसमें गाइस, यहाँ पे ना जो लिखा है एन एक आर्टिकल है, जो एन है ना गाइस, ये एक आर्टिकल है कि नहीं। और जब हम एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं तो वो कब यूज़ करते हैं, जब किसी शब्द की शुरुआत वोवेल से होती है, ठीक है ना। अब तो चारों ऑप्शन में वोवेल्स दिया है। वोवेल्स आपको बताया ना, जो वोवेल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। जब भी किसी शब्द की स्टार्टिंग में ए, ई, आई, ओ, यू का साउंड आता है, ए, ई, आई, ओ, यू का साउंड आता है, तो हम एन रखते हैं। तो ये तो इसमें भी ए आ गया, इसमें भी ए आ गया, इसमें भी ओ आ गया, इसमें भी ओ आ गया। बट इसका सही आंसर क्या है, ऑस्पिशियस। आंसर क्या है गाइस, ऑस्पिशियस। क्यों है, मैं आपको बता रहा हूँ। इट इज़ एन ऑस्पिशियस डे। अब ये क्या है, एक शुभ दिन है। ऑस्पिशियस का मीन्स क्या होता है गाइस, शुभ। तो यह एक शुभ दिन है आपका न्यू बिजनेस स्टार्ट करने का। आपके न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आज का दिन शुभ है, ऐसे ही बोलेंगे ना। अब देखो
ऑडिशियस का मीन्स क्या होता है, कठोर या बहादुर, तो ये ऑडिशियस नहीं आना, ठीक है ना। मतलब ऑडिशियस जो एडजेक्टिव है ना किसी व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, ऑडिशियस जो एडजेक्टिव होता है ना वो व्यक्ति के लिए यूज होता है, जबकि यहाँ पे तो थिंग की बात है, तो ये ऑडिशियस का मीन्स आपको मैंने बता दिया बहादुर, ब्रेव, ठीक है। और जो ऑस्पिशियस होता है उसका मीन्स बता दिया मैंने, शुभ, तो यह दिन शुभ है क्या, नया बिजनेस शुरू करने के लिए। ओमिनस, ओमिनस का मीन्स कहते हैं अशुभ, याद रखना, जो मैं आपको शब्दों की हिंदी भी बता रहा हूँ हर शब्द की। ओमिनस का मीन्स क्या होता है, अशुभ। जैसे ऑस्पिशियस का मीन्स शुभ हो गया, तो ऑस्पिशियस का एंटोनियम्स हो जाएगा ओमिनस, ठीक है। ओकेशनल, ओकेशनल का मीन्स क्या होता है गाइस, पर्व, ठीक है ना, पर्व होता है ना, पर्व मनाते हैं, तो ये होता है। तो सीधे सीधे यहाँ पे क्या आएगा, ऑस्पिशियस, इट इज़ एन ऑस्पिशियस डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। होप आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना आपके आंसर सही जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं, अपन जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि जो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में मोस्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर्स के सभी सेट, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं, ठीक है, मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है ना, ये मेरा कमिटमेंट है आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को भी एनालाइज करते हैं। देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इट मीन्स आपको नीचे एक वाक्य दिया गया है और आपको क्या करना है, उसका सही इनडायरेक्ट बताना है। डायरेक्ट स्टेटमेंट है, अगर आपको नरेशन आती होगी, यदि आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखा होगा तो आप इसका आंसर इजीली बता दोगे, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। देखिए, ही सेड टू मी, मतलब उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। ही सेड टू मी वॉट आर यू डूइंग, उसने मुझसे कहा कि भैया आप क्या कर रहे हो। तो आपको याद रखना है, जब भी डायरेक्ट स्पीच में वॉट आर यू डूइंग जो लिखा है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन किया जाता है तो इनडायरेक्ट में क्या बन जाता है, आस्क्ड, क्या रखते हैं हमेशा, आस्क्ड, याद रखना है। ये सेड टू है ना, सेड टू किस में बदल जाता है, आस्क्ड में, ठीक है। तो ये तो आपको समझ, तो पहले अपन सबसे पहले आस्क्ड देखते हैं। इसमें सेड का सेड ही दिया तो गलत हो गया, ये तो इनडायरेक्ट नहीं बनेगी, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में कोई क्वेश्चन होता है ना, इंट्रोगेटिव मार्क दीजिए, आपको इंटरोगेटिव मार्क दिख जाए तो आपको इनडायरेक्ट में आस्क्ड रखना है। इसमें सेड है तो ये ऑप्शन नहीं है, इसमें भी सेड है तो ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1, 1 और 4 ये तो हट गए। अब बचते हैं अपने पास 2 एंड 3। तो मैं आपको बताता हूँ 2 आंसर क्यों हैं और 3 क्यों नहीं है। देखो, ही आस्क्ड मी, मतलब उसने मुझसे पूछा। अब WH वर्ड की जगह WH वर्ड रखते हैं कि नहीं, वोट की जगह वोट आ गया और सब्जेक्ट बाहर निकल आता है। WH वर्ड के बाद इनडायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट पहले आता है। ही आस्क्ड मी व्हाट आई, अब यू का आई क्यों बन गया, क्योंकि जो सेकंड पर्सन है, जो सेकंड पर्सन होता है ना, देखो इसमें क्या लिखा है, जो यू है, यू किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट। जो यू होता है ना सेकंड पर्सन, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी, तो मी का आई हो जाता है। जैसे मैंने नरेशन की वीडियो अपलोड करके रखी है, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं आते तो आपको वो देखने की आवश्यकता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, व्हाट आई वाज डूइंग, मैं क्या कर रहा था, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस डायरेक्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है, तो इनडायरेक्ट में किस में बदलता है, पास्ट कंटिन्यूस में। बिल्कुल सही दिया, पास्ट कंटिन्यूस में। और जो सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट मी था तो आई हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, व्हाट वाज आई डूइंग, गलत हो गया, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, सहायक क्रिया बाहर आती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं। WH वर्ड तो आ जाता है बट हेल्पिंग वर्ब बाहर नहीं आती। ये हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल दी ना, सब्जेक्ट से पहले रख दी, जो कि गलत है। ये कुछ रूल होते हैं किसके, नरेशन के। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। देखो, पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बता रहा हूँ, मतलब मैं आपको क्वेश्चन रीड आउट करके बताऊँगा कि क्वेश्चन में हमें क्या करना है। देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू सब्स्टिट्यूट, select the most appropriate word to substitute the underlined word of the given sentence। देखो, अब ये बोला जा रहा है, आपको ने एक वाक्य दिया गया है, नीचे आपको एक वाक्य दिया गया है
और उस वाक्य में एक शब्द है, उस शब्द का कुछ सब्स्टिट्यूशन हो सकता है क्या? एक सेंटेंस है नीचे और सेंटेंस में आपको लगता है क्या उस एक शब्द है, उस शब्द को हटा के दूसरा शब्द रखना चाहिए, ये बोला जा रहा है, ठीक है ना। इफ़ नो सब्स्टिट्यूशन इज़ रिक्वायर्ड, यदि किसी सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता नहीं है, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, तो आपको कौन सा ऑप्शन पुट करना है? नो इम्प्रूवमेंट। तो देखो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, देखो ये एक सेंटेंस है, देखो मैं आपको बता दूँ, लुक एट, देखिए ये एक सेंटेंस है और जो यहाँ पे सेंटेंस में ये वाला पोर्शन है ना, जो ये सेगमेंट है, आपको बताना है कि ये सेगमेंट बिल्कुल सही रखा गया है या नीचे शब्दों में से हमको कुछ रखना चाहिए। आंसर तो आपको दिख गया होगा, मैं बता रहा हूँ आंसर क्यों है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ, देखो देयर इज़ अ ग्रेट डिग्रेड इन वैल्यू इन मॉडर्न एज। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, जो आजकल की एज है, जो आधुनिक युग है, उसमें जो वैल्यू सिस्टम है, जो वैल्यू मतलब सब किसी की इज्जत करना, किसी का रिस्पेक्ट करना, ठीक है ना, वो बहुत कम हो गया है। आजकल की एज में जो सम्मान होता है ना, बड़ों बुजुर्गों का सम्मान, वो क्या हो चुका है, बहुत कम हो चुका है, इसमें ये बोला जा रहा है। तो आपको याद रखना है, मैं आपको बता दूँ, जो ये डिग्रेड है ना, डिग्रेड एक वर्ब है, जो डिग्रेड है ना गाइस, ये क्या है, वर्ब, क्या है, वर्ब। अब यहाँ पे जो प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन से पहले क्या आता है, नाउन, क्या आना चाहिए, नाउन। तो ये डिग्रेड है ना, डिग्रेड एक वर्ब है, वर्ब की जगह हमको क्या रखना है, नाउन, ठीक है, क्योंकि जो देयर वाले सेंटेंस है उसमें नाउन को प्रेफरेंस दिया जाता है। जो देयर से जो ये जो है ना, देयर एक क्या है, एक अनरियल सब्जेक्ट है, इसको क्या कहते हैं, अनरियल सब्जेक्ट या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन। तो आपको याद रखना है, देयर इज़ अ ग्रेट डिग्रेशन, क्या आना चाहिए, देयर इज़ अ ग्रेट डिग्रेशन ऑफ, और डिग्रेशन के बाद इन नहीं आता, ऑफ, ठीक है ना, डिग्रेशन के संग आपको ऑफ रखना है। तो देयर इज़ अ ग्रेट डिग्रेशन ऑफ वैल्यूज़ इन मॉडर्न एज। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपको समझ में आ गया होगा ऑप्शन नंबर बी आंसर क्यों है, आई होप, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ व्यू थे जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया कोई आंसर आया है तो क्यों आया है, ठीक है, और आपको भी देखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो किस पर बेस्ड है, अनसीन पैसेज। जैसे आपने अनसीन पैसेज किए हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि अनसीन जो कंप्रेंशन है, जो आपका कंप्रीहेंसन है, जो कंप्रीहेंसन का पोर्शन आता है, उसका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इट मीन्स आपको एक पैसेज दिया है और पैसेज में कुछ ब्लैंक हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये पैसेज दिया गया है और पैसेज में क्या है, ब्लैंक हैं, ठीक है ना। तो कौन से ब्लैंक में क्या आना है, किस खालिस्तान में कौन सा शब्द आना चाहिए, आपको बताना है। तो देखो अब पैसेज नीचे आपको दिखा ना, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, मतलब नीचे कुछ एक पैसेज है, इसमें से कुछ शब्द क्या हटा दिए गए हैं, डिलीटेड मीन्स ब्लैंक कर दिया गया उनको, और आपको वो शब्द बताना है, ठीक है ना। नीचे अल्टरनेटिव दिए, मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ। देखो, मशीन्स वर मेड टू बी मेंस सर्वेंट्स, मशीन्स वर मेड टू बी मेंस सर्वेंट्स। जो मशीन्स है ना, उनको किसके लिए बनाया गया था, इंसानों के नौकर के लिए। मशीन्स इसलिए बनाई गई थी कि भैया जो मशीन्स इसलिए बनाई गई थी कि वह इंसानों का नौकर बन के रहें, मतलब इंसानों का सेवक बन के रहे, मशीन इसलिए बनाई गई थी। यट, फिर भी, यट मैन हैज़ ग्रोन सो, मैन हैज़ ग्रोन सो, जो एक व्यक्ति है ना, वो क्या हो चुका है, ग्रोन, मतलब ऐसे बन चुका है, एक व्यक्ति ऐसा बन चुका है कि वो क्या हो गया है, ऑन देम। अब जो ये ब्लैंक है ना, उसमें ऑप्शन देखते हैं क्या आएंगे। देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फॉर ब्लैंक नंबर 1। जो ब्लैंक नंबर 1 है ना, ये वाला ब्लैंक है ना, इसके लिए अपन को सही ऑप्शंस देखना है कि नहीं। तो देखो सिलेक्ट, तो इसमें क्या आना चाहिए, देखो मैन हैज़ ग्रोन सो, अब क्या बन चुका है, इंसान डिपेंडेंट बन चुका है कि नहीं, मतलब इंसान क्या हो चुका है, मशीनों पर डिपेंडेंट हो चुका है, ठीक है ना। इन्फीरियर का तो मीन्स क्या होता है, बेकार, तो इंसान बेकार हो चुका है, ये कोई सेंस नहीं है। हेल्पलेस का मीन्स क्या होता है, असहाय, असहाय हो चुका है, ये भी कोई सेंस नहीं है। सबऑर्डिनेट मीन्स क्या होता है, इनके नीचे काम करने वाला। क्या इसका आंसर रहेगा, क्योंकि डिपेंड के संग ऑन आता है, डिपेंड ऑन, आपने सुना होगा। देखो यहाँ पे प्रपोजिशन डिपेंड, ये दी है ऑन,
देखो डिपेंड, ब्लैंक के बाद ऑन है, देखो ये ब्लैंक है, उसके बाद क्या है ऑन, ठीक है नहीं, तो ऑन से पहले डिपेंड आता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। देखो मैं बता दूँ, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। लुक एट, तो क्या बनेगा इसका डिपेंड, ठीक है ना, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन, ठीक है। तो ये पहला ब्लैंक का क्वेश्चन था, ठीक, समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब फिर से वही आपको फिर से सेम टू सेम आपको पैसेज दिया गया है, सेम टू सेम पैसेज है जो मैंने आपको रीड करके अभी मैंने आपको रीड करके बताया था, वही सेम टू सेम पैसेज है। मशीन्स वर मेड टू बी मैन सर्वेंट, मतलब मशीनों को बनाया गया था इंसानों का कर्मचारी बनने के लिए, यट फिर भी मैन हैज़ ग्रोन सो डिपेंडेंट, ये तो हो गया था डिपेंडेंट ऑन देम, मतलब इंसान क्या हो चुका है, इन पे डिपेंड हो चुका है, दैट दे आर इन अ फेयर वे, दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम हिज। अब तो वो मशीन्स क्या बन चुकी हैं, फेयर मीन्स पूरी तरीके से, फेयर वे मीन्स पूरे अच्छे तरीके से क्या बन चुके हैं, बिकम मीन्स हो चुकी हैं हिज, अब वो क्या हो चुकी हैं, मशीन्स इंसान की क्या बन चुकी हैं, ऑप्शन देखते हैं। देखो ऑप्शन क्या है इसमें, मास्टर्स, आंसर क्या मास्टर, क्योंकि मशीन्स क्या बन गई हैं इंसान की, मशीनों को बनाया गया था किसके लिए, सर्वेंट बने रहने के लिए, बट अब मशीन क्या बन चुकी है, इंसान की मास्टर्स बन चुकी है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये तो बनेगा नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर्स तो क्या होता है, प्रशासनिक, ठीक है ना, ये होगा। स्लेव्स तो गुलाम होता है, तो गुलाम मशीन नहीं बनी, हम बन चुके हैं, ठीक है ना, मशीन तो मास्टर हो चुकी हैं, विक्टिम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो सेम पैसेज है फिर से, अब आगे का पैसेज है उसको देखते हैं। अब क्या बता रहा, ऑलरेडी, देखो अब ऑलरेडी से स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर, ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स, मतलब जो पहले से ही, मतलब इंसान क्या कर चुका है, अपना ज़्यादातर जीवन व्यतीत कर चुका है, अपना ज़्यादातर जीवन स्पेंड में व्यतीत कर चुका है, लाइफ्स लुकिंग आफ्टर, मतलब इनका ध्यान रखने में। अब इंसान क्या हो चुका है, मशीनों का ध्यान रखने में ज़्यादातर समय बिता चुका है, क्योंकि आपको पता है जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो ये भी एक मोबाइल के थ्रू बना रहा हूँ, तो मशीन को मैं केयर करूँगा कि नहीं, मतलब लुक आफ्टर करूँगा कि नहीं, मैं ध्यान रखूँगा मशीन्स का, तभी तो मैं वीडियो बना पाऊँगा। तो आजकल हर किसी के पास मोबाइल है, तो मोबाइल पे ज़्यादा काम हो रहा है, सब जने काम कर रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, वीडियो होती है, वीडियो कॉलिंग होती है, ठीक है ना, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। आफ्टर एंड वेटिंग, और इंसान क्या कर रहा है, वेट कर रहा है किसका, मशीन्स, मतलब किस पर इंतज़ार करने लगता है, इंसान करने लगा है इंतज़ार किस पर, मशीनों का। तो वेटिंग अपॉन, क्या है आपको याद रखना है, वेटिंग अपॉन, ठीक है ना, मतलब वेटिंग अपॉन मतलब किसी पर क्या होना, आश्रित हो जाना, ठीक है ना, मैं इंतजार करते ही रहना कि भैया कब मशीन आएगी, कब मुझे आनंद आएगा, क्योंकि आपको पता है ना आजकल के जो चिल्ड्रन हैं या जनरेशन है टोटली डिपेंड हो चुकी है किस पे, मोबाइल पे, तो उसका वेट करते हैं कि नहीं, वेट अपॉन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट, ठीक है। अभी ये पैसेज चलेगा कंटिन्यू अपना, क्योंकि ओवर नहीं हुआ है, ठीक है। हम कहाँ तक पहुँच गए थे, देखो यहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है ना, वेटिंग अपॉन मशीन्स, यहाँ तक हो गए थे। आगे देखते हैं, मशीन्स आर वेरी स्टर्न बॉसेस। अब इसका मीन्स क्या होता है, जो मशीन्स है ना गाइस, ये क्या बन चुकी हैं, हमारी सख्त बॉस। स्टर्न मीन्स क्या होता है, मतलब कठोर, स्टर्न बॉसेस, मशीन बन चुकी है हमारी कठोर बॉसेस, मतलब मालिक। दे मस्ट बी फेड विद कोल एंड, अब जो मशीनों को है उसको क्या किया जाता है, मतलब खिलाया जाता है। मशीनों को किससे फेड किया जाता है, कोल से, कोल मीन्स कोयला। बहुत सारी मशीनें ना, आपको पता है ना किससे चलती हैं, कोयले से। जैसे ट्रेन थी, जैसे इंडिया में ट्रेन चलती थी, वो किससे चलती थी, पहले कोयले से। और ट्रेन क्या है, ट्रेन इज़ ऑल्सो मशीन, है कि नहीं, ठीक है। फेड विथ कोल, ठीक है ना, मतलब ये पैसिव है, तो थर्ड फॉर्म, फीड की थर्ड फॉर्म है फेड। जो ये फेड है ना गाइस, ये फीड की थर्ड फॉर्म है, खिलाना। तो मशीनों को क्या दिया जाता है, कोयला, ठीक है ना, और क्या दिया जाता है, पेट्रोल टू ड्रिंक। अब पेट्रोल दिया जाता है टू ड्रिंक एंड ऑयल टू वॉश, और
ऑयल दिया जाता है क्या करने के लिए, साफ़ करने के लिए। ऑयल टू वॉश विथ एंड मस्ट। अब देखो, अब इसमें क्या आएगा, एंड। अब आपको याद रखना है गाइस, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये पैसिव में है, तो पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है कि नहीं। जो फीड की थर्ड फॉर्म फेड थी, तो इस वाले ब्लैंक में भी ना वर्ब होगी, जो इस वाले ब्लैंक में भी जो वर्ब आएगी ना वो थर्ड फॉर्म में आएगी, आपको याद रखना है, ये क्लू होता है। तो देखो देखते हैं, तो सीधे देखो, मतलब उनको क्या दिया जाता है, पेट्रोल दिया जाता है, तो पैसिव का स्टेटमेंट है। तो गेव तो सेकंड फॉर्म है, पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है, गिव फर्स्ट फॉर्म है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। गिवन, ठीक है ना, गिव्स क्या है, फिफ्थ फॉर्म, तो गिवन इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, अब लास्ट अपना ब्लैंक है, ठीक है ना, लास्ट ब्लैंक है, लुक एट, पेट्रोल टू ड्रिंक एंड ऑयल टू वॉश विथ एंड मस्ट बी कैप्ट एट। अब इनको क्या रखा जाता है, मतलब मशीनों को रखा जाता है ज़रूरी रूप से, कैप्ट एट एन टेम्परेचर, इनको बहुत अच्छे टेम्परेचर में रखा जाता है। मशीन को किस में रखा जाता है, बिल्कुल मतलब सेफ एनवायरनमेंट में, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे टेम्परेचर पे भी रखना होता है मशीन्स को, जैसे एक जो ना बेस्ट टेम्परेचर है उस पर रखना होता है, तभी मशीन सही काम करती हैं, ठीक है ना। मतलब तो देखो ऑप्शंस देखते हैं, तो बेस्ट को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम। बेस्ट में सबसे अच्छे टेम्परेचर का मीन्स क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, इजंट इट, समझ में आएगा गाइस। आउटडेटेड टेम्परेचर पे रखेंगे क्या मशीन को, काम ही नहीं करेंगी अगर आउटडेटेड पे रखेंगे, ठीक ना। ऑप्टिमिस्ट का मीन्स क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट का तो मीन्स होता है आशावादी, कोई व्यक्ति होता है ऑप्टिमिस्ट, बोलते हैं ना यू आर एन ऑप्टिमिस्ट गाय, मतलब आप एक आशावादी व्यक्ति हो। ऑप्शनल तो क्या होता है, मतलब जिनको चुनते हैं, ठीक है ना, जिस चुनिंदा ऑप्शनल आते हैं ना ऑप्शन। तो आई होप ये वाला पैसेज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को बात करते हैं। आपको पता है कितने क्वेश्चन आए, 25, जो एसएससी सीजीएल में है ना, फर्स्ट टायर में 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इंग्लिश का वेटेज, जो इस बार एसएससी सीजीएल ने इंग्लिश का वेटेज बहुत अच्छा कर दिया है, तीनों टायर में इंग्लिश आएगी, ठीक है, एसएससी सीजीएल के। सिलेक्ट द रॉन्गली, देखिए, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आपको क्या करना है, नीचे शब्द दिए गए हैं और आपको बताना है इन चारों में से गलत कौन सा है, ठीक है। तो मेंशन का मीन्स क्या होता है, बहुत बड़ा बंगला, ये तो बिल्कुल सही स्पेलिंग है, MANSION, बिल्कुल सही स्पेल्ड है मेंशन मीन्स बिग बंगलो या बिग हाउस, ठीक है। एक्सटेंशन किसी को ज़्यादा करना, एक्सटेंड करते हैं ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। परसू किसी चीज़ को करना, करते हैं ना, आई एम परस्यूइंग MA या आई एम परस्यूइंग BA, सुना है ना आपने, तो ये तो किसी चीज़ को करना। अब जो ये ऑस्टिनेटेशन है, ऑस्टिशन है, जो ऑस्टिनेशन है ना, इसमें ना SION नहीं आता, TION आता है। क्या आता है गाइस, इसमें SION नहीं आता। जो ऑस्टिन टेंशन में जो है ना वो क्या आता है, TION आता है, ठीक है। तो ये गलत जो स्पेल थी गलत थी, रॉन्ग स्पेल थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडम। अब आपको नीचे एक ईडम दिया गया है, ठीक है ना, उसका आपको सही मतलब बताना है। ये ईडम ये है, ईडम मीन्स आप समझते हो ना, मुहावरे, ठीक है ना, मुहावरे होते हैं ना, कुछ लोकत्तियाँ मुहावरे। तो आपको मीन्स बताना है किसका, ऑन शैंक्स मेयर। तो ऑन शैंक्स मेयर का मीन्स क्या होता है, पैदल चलना, मतलब अपने कदमों पे चलना, ठीक है। तो ऑन एन एलिफेंट, ये तो होगा ही नहीं, एलिफेंट पे चलना नहीं होता, ऑन फुट, तो ऑन फुट का मीन्स क्या था, पैदल चलना। तो ये जो ईडम्स है ना, इसका मतलब क्या होता है, ऑन फुट, ठीक है ना। तो ऑन अ लाइन, शेर पर, ये कुछ नहीं है। ऑन अ बाइसाइकिल पर, ये भी नहीं है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके गाइस, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी और मुझे और वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं। एसएससी सीजीएल के ऊपर
आपको अगर अच्छी लगी हो तो मुझे बताना, मैं और भी ईयर्स की जो प्रीवियस ईयर्स में जो भी इंग्लिश के एग्ज़ाम हुए ना वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडम्स। फिर से आपको एक ईडम्स दिया है, ठीक है ना, एक मुहावरा दिया है और आपको सही मतलब बताना है। अ स्नेक इन द ग्रास, अ स्नेक इन द ग्रास, इसका मतलब क्या होता है, अपना बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना आपको, घर का बेदी लंका डाय, ठीक है ना, मतलब एक सीक्रेट जो होता है एनिमी, बोलते हैं ना, जैसे विभीषण जी को बोला गया है, बट विभीषण जी इज़ अ गुड पर्सन, ठीक है ना, बट उनको क्या बोला गया था, घर का बेदी, क्योंकि जो रावण के जो सीक्रेट थे, जो रावण जी थे ना, उनके सीक्रेट किसने बता दिए थे, विभीषण ने श्री राम जी को, ठीक है ना, इसलिए उनको बोला जाता है, बट ही इज़ अ नाइस गाय, ठीक है ना। तो मतलब आस्तीन का सांप, क्या मीन्स होता है इसका, अ स्नेक इन द ग्रास का मीन्स क्या होता है, आस्तीन का सांप, तो इसको क्या बोलते हैं, अ सीक्रेट एनिमी, अ सीक्रेट एनिमी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, सिलेक्ट द एंटोनियम, सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड विशियस। जो विशियस शब्द है ना गाइस, उसका हमको क्या बताना है, एंटोनियम। एंटोनियम का मीन्स क्या होता है, विलोम शब्द, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, विशियस का मीन्स क्या होता है, बेकार, ठीक है ना, मतलब अवगुणी। विशियस का मीन्स क्या होता है, अवगुणी। तो अवगुणी का उल्टा क्या जाएगा, गुणी, गुणवान, ठीक है ना, होता है कि नहीं। तो जो वर्चुअस होता है, वर्चुअस का मीन्स क्या होता है, गुणवान, जिसमें क्वालिटीज़ होती हैं, और जो विशियस का मीन्स क्या होता है, जिसमें क्वालिटी नहीं होती, मतलब गलत आदतें होती हैं, वो होता है विशियस। तो जिसमें अच्छी आदतें होती हैं उसको होते हैं वर्चुअस, तो बोलते हैं वर्चुअस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब पेनफुल तो क्या होता है, बेकार, ठीक है ना। नेक्स्ट है सिनफुल मीन्स क्या होता है, पापी, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेट मीन्स क्या होता है, दुर्भाग्य। और पेनफुल का मीन्स क्या होता है, बोलते हैं ना, हानिकारक। सबके मतलब बता रहा हूँ, बेनफुल का मीन्स को क्या, हार्मफुल, मतलब हानिकारक। सिनफुल का मीन्स क्या, पापी, जो पाप करता है। अनफॉर्चुनेट का मीन्स क्या होता है, दुर्भाग्य, है ना गाइस। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं, 16 को। तो पहले 16 में क्या बोला जा रहा है, देखो, गिवन बिलो, मतलब नीचे कुछ, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस। अब क्या दिया गया है, मतलब नीचे वाक्य है, उसमें 4 सेंटेंस है जो क्या हो गए हैं, जंबल, मतलब जंप कर गए हैं। जो वाक्य है ना, मतलब नॉन सीक्वेंस हो गए हैं, उनको सीक्वेंस में रखना है। नीचे आपको 4 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, उनको आपको सीक्वेंस में रखना है, ठीक है। सेंटेंसेस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, पिक द वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर, मतलब आपको करेक्ट ऑर्डर में रखना है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है। तो देखो मैं बता दूं, जो पहला स्टेटमेंट है उसको रीड करते हैं, जस्ट अ मोमेंट। देखो, नेवर द लेस साउंड, अब आपको याद रखना है, जो नेवर द लेस है ना, इसकी स्टार्टिंग किसी पैराग्राफ से नहीं होती जब हम कुछ भी लिखते हैं ना, क्योंकि नेवर द लेस एक कंजक्शन है। क्या है, कंजक्शन है। तो कंजक्शन की स्टार्टिंग, किसी भी स्टार्टिंग में कंजक्शन नहीं आता, ठीक है ना। नेवर द लेस, आगे देखो, अ चेंज। अब पहले अपन को सब्जेक्ट देखना है। जब भी किसी पैराग्राफ को चालू करेंगे ना, किसी स्टेटमेंट को चालू करेंगे, तो सबसे पहले क्या रखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं कि नहीं। तो देखो, अ चेंज दैट इज कंड्यूसिव, अ चेंज दैट इज कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस, ठीक है। अब देखो, ये जो अ चेंज एक सब्जेक्ट हो सकता है। अ चेंज क्या हो सकता है, एक सब्जेक्ट हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ये तो कंजक्शन है नेवरदलेस, बट भी क्या अपनी एक कंजक्शन है, सो भी एक कंजक्शन है। तो जो सेंटेंस स्टार्ट होता है ना, किससे होता है, सब्जेक्ट से। अब देखो, अपन पहले मैं बता दूं आपको, देखो जो बी फर्स्ट ऑप्शन था अपना, ए से चालू हो गया है, तो बी ऑप्शन किस में है, देखो बी ऑप्शन है ना, थर्ड में भी है, फोर्थ में नहीं भी है, तो फोर्थ वाला अपना सही है। तो इसमें बी ऑप्शन तो था नहीं, तो हट गया, क्योंकि ए इसमें भी नहीं था, ये हट गया। तो अपना बी से स्टार्ट है। अब बी के बाद सी आना है। देखो मैं एक बार बता दूँ, अपना बी के बाद सी आना है। देखो, अ चेंज दैट इज़ कंडेंसिव, अ चेंज दैट इज़ कंडसिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस, मतलब जैसे कि प्रोग्रेस, बट डिफरेंट पीपल, मगर जो अलग अलग लोग होते हैं, बट डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट थिंग्स,
मतलब जो अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग चीज़ों में क्या पाते हैं, खुशी पाते हैं। ठीक है ना, मतलब बिल्कुल सही है। मतलब पहला स्टेटमेंट इसी से हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे देखा ना, देखो हैप्पीनेस का था ना टर्म, प्रोग्रेस हैप्पीनेस था, देखो यहाँ पे हैप्पीनेस था, यहाँ पे भी हैप्पीनेस आ गया। समझ में आ रहा है? तो अपना क्या हो गया सीक्वेंस, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। ये जंपर जो जंपिंग सेंटेंस है ना, जम्बल्ड सेंटेंस, ये आते हैं पेपर में एसएससी में, तो आपको अच्छे से रीड करना और पता करना है। देखो सिलेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब आपको बताना है ये क्या होता है, इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन पूछा गया है। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपको एक वाक्य दिया गया है, उस वाक्य को एक शब्द में बताना है। उस वाक्य को एक शब्द में बताना है, क्या हो सकता है। जैसे मैं आपसे बोलूँगा वह व्यक्ति जो इलाज करता है, वह व्यक्ति जो इलाज करता है, तो आप क्या बोलोगे, डॉक्टर बोलेंगे कि नहीं एक शब्द में डॉक्टर। तो वैसे इसमें क्या बोला गया है, वन हु लिव्स हिज ओन कंट्री, मतलब व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ देता है, व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ देता है, टू सेटल इन अनदर, मतलब दूसरे देश में सेटल होने के लिए। ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, अप्रवासी। हिंदी में क्या बोलते हैं, अप्रवासी, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एमिग्रेंट। क्या बोलते हैं, एमिग्रेंट। एमिग्रेंट मीन्स अप्रवासी जो दूसरे देश से आया हो। ठीक है ना, जैसे कुछ समय पहले आपको पता है बहुत सारे बांग्लादेशी इंडिया में आ गए। आपको पता है ना, जो बीपीएल कार्ड का भी इशू चल रहा था, बहुत सारे व्यक्तियों को इंडिया में बीपीएल कार्ड नहीं बनाया जा रहा था, क्योंकि वो क्या थे, इमिग्रेंट थे, दूसरी कंट्री से आके इंडिया में शिफ्ट हो गए। ठीक है ना, तो नेटिव क्या होता है, नेटिव तो क्या है, उसी देश का निवासी, बोलते हैं ना नेटिव इंग्लिश। तो नेटिव इंग्लिश कौन बोलता है, अंग्रेज, क्योंकि उनकी खुद की लैंग्वेज है कि नहीं, नेटिव। और फॉरेनर्स मीन्स क्या होता है, विदेशी। और टूरिस्ट क्या होता है, जो बाहर से घूमने आते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 18 को भी देख लेते हैं गाइस, पहले रीड करके बता रहा हूँ मैं। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, गिवन बिलो आर फॉर जम्बल्ड, फिर से जम्बल्ड आ गए। तो जम्बल्ड क्वेश्चन फिर से पूछते हैं, मतलब आपको ABCD 4 सेंटेंस दिए हैं और आपको उनको सीक्वेंस में रखना है। तो देखो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है गाइस, मैं अभी बताता हूँ। देखो कैन आई बोरो योर कैमरा, तो इसका मीन्स क्या होता है, क्या मैं आपका कैमरा उधार ले सकता हूँ, आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक, मैं आपको क्या दे दूँगा, इसको नेक्स्ट वीक दे दूँगा। तो पता है आपको ये A और B ना, जो A और B ऑप्शन है ये संग में ही आएंगे, बिल्कुल सही रखे गए हैं। क्यों रखे गए, देखो कैन आई बोरो योर कैमरा, क्या मैं आपका कैमरा उधार ले सकता हूँ। ठीक है, आई विल गिव इट, तो इट क्या इसमें कैमरा ही है, कैमरे की बात की गई थी, नेक्स्ट सेंटेंस में भी कैमरे की बात है, तो ये संग में ही चलता है। जिस किसी चीज़ की पहले सेंटेंस में बात होती है तो जस्ट नेक्स्ट सेंटेंस में उसको लगाते हैं एज अ प्रोनाउन, लगाते हैं कि नहीं। देखो यहाँ पे कैमरा एक नाउन था और नाउन को किससे रिप्लेस कर दिया, इट से। किससे, इट से, तो इट क्या होगा, प्रोनाउन, तो ये संग में ही जाते हैं। तो कैन आई बोरो योर कैमरा, क्या मैं आपका कैमरा उधार ले सकता हूँ, आई विल गिव इट, मतलब मैं आपको ये दे दूँगा, क्या दे दूँगा, कैमरा, बैक टू यू नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह में आपको दे दूँगा। तो पहले अपन A और B देखते हैं, जिस ऑप्शन में A और B संग में होंगे तो वही ऑप्शन होना है। तो चारों ऑप्शन में से देख लो, नहीं है तो नहीं है, इसमें भी A और B नहीं है, इसमें भी A और B नहीं है, तो सीधे सीधे अपन को ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया गाइस, मैं इसकी हिंदी भी बताता हूँ। तो इसका ऑप्शन क्या है, C D। तो सबसे पहले C आएगा। C क्यों आएगा, देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग मेन सब्जेक्ट से होती है, मेन स्टेटमेंट से। आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जंगल जा रहा हूँ, कल मैं आप जंगल में जा रहा हूँ। माई फ्रेंड टोल्ड मी, क्योंकि मेरे मित्र ने मुझे बताया, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज़ ब्यूटीफुल इन दीज डेज, जो जंगल है ना वो आजकल क्या है, बहुत खूबसूरत है। फिर आ जाएगा कैन आई बोरो योर कैमरा, क्या मैं आपका कैमरा उधार ले सकता हूँ, आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक, दैट्स ऑल। हो गया कि नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम आ चुके हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। तो वही ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, एक पहले भी आ चुका है।
अंडरलाइन जो आपका सेगमेंट है ना, अगर वो सही है तो वैसा का वैसा बताना है, नो इम्प्रूवमेंट बताना है। अब नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन भी है, ठीक है ना। अब देखो ये आंसर वैसे नो इम्प्रूवमेंट है, अब क्यों है मैं बता देता हूँ। आई रिक्वेस्टेड फॉर हेल्पिंग, देखो अ मैन इन नीड, पहले इसके मीन्स बता दूँ मैं। अ मैन इन नीड प्लीडेड फॉर हेल्प। देखो अ मैन इन नीड मतलब जो इंसान होता है वो ज़रूरत में, एक इंसान होता है नीड में, ज़रूरत में क्या करता है, प्लीड में इसका निवेदन करता है, किसका, हेल्प का। एक व्यक्ति निवेदन कब करता है, जब उसको ज़रूरत होती है तभी करता है कि नहीं। वैसे कोई व्यक्ति करता है कि किसी से रिक्वेस्ट, जैसे मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे मैं बोलूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, तो मैंने आपसे क्या बोला कि भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों, क्योंकि मुझे नीड है कि नहीं, मुझे नीड है सब्सक्राइबर्स की, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो मैं बोलता, अब जैसे मेरे मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मुझे पता है कि हाँ अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, खुद ही इंक्रीज़ हो रही हैं। तब मेरी क्या काम आएगी, मेरी क्वालिटी, तब मेरी स्किल्स पता चल जाएगी लोगों को, तो खुद ही सब्सक्राइब ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होते हैं कि नहीं। जैसे अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ तो मुझे आपकी नीड की हेल्प है, क्योंकि आप मेरी ऑडियंस हो, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, तो आपसे ही मैं हूँ, तो मैं आपसे प्लीड करूँगा कि नहीं। समझ में आ रही चीज़ें। तो प्लीड का मीन्स कहते हैं निवेदन करना। तो व्यक्ति निवेदन कब करता है, जब उसे आवश्यकता होती है। तो ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। अब मैन इन नीड मतलब मैन ज़रूरत में ही क्या करता है, प्रार्थना करता है, isn't it? तो नो इम्प्रूवमेंट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखो इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। तो फिर से आपको वर्ड मीनिंग्स का क्वेश्चन, वर्ड मीनिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, ठीक है ना। जो वोकेबलरी है ना, वोकेब के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ठीक है ना, ग्रामेटिकल। द प्राइम मिनिस्टर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना। द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द अदर मिनिस्टर्स, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो प्रधानमंत्री साहब हैं, किसके साथ, दूसरे मिनिस्टर के साथ, हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका, कहाँ जा चुके हैं, अमेरिका जा चुके हैं। तो आपको याद रखना है, जब भी आपको क्या दिख जाए, अलॉन्ग विद दिख जाए, क्या दिख जाए, अलॉन्ग विद। अलॉन्ग विद का दो सब, अलॉन्ग विद के संग एक सब्जेक्ट इधर आएगा, फिर आएगा अलॉन्ग विद, एक सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा अलॉन्ग विद, ठीक है ना। अलॉन्ग विथ आएगा, फिर क्या आएगा, दूसरा सब्जेक्ट। मतलब अलॉन्ग विथ के आसपास आपको दो सब्जेक्ट मिलेंगे। अलॉन्ग विथ आएगा और पहले भी एक सब्जेक्ट होगा, इसके बाद भी एक सब्जेक्ट होगा। तो मेन सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट होगा। आपको फर्स्ट सब्जेक्ट को देख के हेल्पिंग वर्ब रखनी है। जब भी आपको अलॉन्ग विथ दिख जाए, आपको साइड में भी सब्जेक्ट, आइट साइड, दोनों साइड आपको सब्जेक्ट देखेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ना, द प्राइम मिनिस्टर, ये मेन सब्जेक्ट है। तो प्राइम मिनिस्टर के संग हैव आता है क्या, गलत है। प्राइम मिनिस्टर के संग तो हैज़ आना चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर तो सिंगुलर हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, समझ में आ गया। इसका आंसर जो हैव है ना, हैव की जगह क्या ना है, हैज़। तो देखो मैं बता, ये लिखा देखो, हैव लेफ्ट, तो गलत है कि नहीं, ये ना हैव लेफ्ट, ये गलत था, यहाँ पे था ना हैव लेफ्ट। तो हैव लेफ्ट की जगह क्या आना था यहाँ पे, हैज़ लेफ्ट, isn't it? क्वेश्चन नंबर 21 को भी देख लेते हैं गाइस। सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको नीचे एक सेंटेंस दिया गया है और आपको क्या बताना है, उसकी सही एक्टिव बताना है। सेंटेंस पैसिव में है, पैसिव का क्या करना है, एक्टिव करना है। अगर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस आते होंगे तो आप अच्छे से कर सकते हो। तो देखो मैं बताता हूँ, देखो द थीफ वॉज बींग अरेस्टेड बाय द पुलिस, द थीफ वॉज बींग अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, जो चोर था ना, उसको पकड़ा जा रहा था, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। इसकी मैं हिंदी बता दूँ, पुलिस के द्वारा चोर को पुलिस के द्वारा पकड़ा जा रहा था। तो इसका मीन्स क्या होगा, पुलिस चोर को पकड़ रही थी। पुलिस चोर को पकड़ रही थी कि नहीं, जैसे मैं बोलूँगा एक्टिव, इसका एक्टिव होगा, पुलिस चोर को पकड़ रही थी। तो ये क्या बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि वॉज है, वॉज बिंग है। अगर पैसिव में वॉज बिंग आता है तो एक्टिव में वॉज प्लस वर्ब की आई आती है। वॉज आ जाता है, पैसिव में वॉज और बिंग आएगा ना, तो एक्टिव में वॉज प्लस वर्ब में आईएनजी आएगी। एक्टिव में क्या आएगी, वॉज प्लस वर्ब में आएंगी। तो इसमें फर्स्ट वाले में क्या दिया है, वॉज प्लस वर्ब में आएंगी दिया, बिल्कुल सही है। इसमें तो वो वॉज ही नहीं दिया, तो ये तो गलत हो गया। इसमें हैज़ दिया है, ये भी गलत हो गया। इसमें हैड दिया, गलत हो गई कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। द पुलिस वॉज अरेस्टिंग द
थीव्स, सॉरी थीव, अरेस्टिंग मतलब पकड़ना, पकड़ नहीं रही थी, पकड़ रही थी। बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया कि भैया पुलिस चोरों को अरेस्ट कर रही थी, सही बोला था, पकड़ रही थी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है गाइस? अब क्वेश्चन नंबर 22 को भी एनालाइज कर लेते हैं। फ्लो में जब मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फ्लो में हो सकता है मेरी जो उच्चारण है कुछ गलत हो जाए, तो सॉरी फॉर दिस इन एडवांस, मैं एडवांस में इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, ठीक है ना। इफ़ आई मेक एनी मिस्टेक वाइल एक्सप्लेनिंग टू ऑल ऑफ यू, देन आई एम अपोलोजाइजिंग टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। समझ में आ रहा है? क्योंकि फ्लो में हो जाता है गलती, ठीक है ना। आई एम आल्सो ह्यूमन, मैं भी एक इंसान हूँ, तो गलती तो होनी है, डेफिनेटली होनी है, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 22 पे है। ही हिनस क्राइम, ही ब्लैंक अ हाइनस क्राइम, ही ब्लैंक अ हाइनस क्राइम। तो हाइनस क्राइम क्या था? बहुत ऐसा गुनाह जिसको माफ़ नहीं किया जाए, मतलब उसने कैसा क्राइम किया है, ऐसा क्राइम किया जिसको माफ़ नहीं किया जाता, हाइनस क्राइम। तो आपको याद रखना है, जब भी कोई क्राइम हो, जब भी कोई गलत कार्य होता है ना, तो उसके संग वर्ब कमिट लगाते हैं। गलत कार्य के संग हमेशा वर्ब क्या लगाते हैं? कमिट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? कमिटेड। क्या हो जाएगा? ही कमिटेड, मतलब गलत कार्य के लिए हमेशा क्या लगाते हैं गाइस? कमिट लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कमिटेड। ही कमिटेड अ हाइनस क्राइम। 23 सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, मतलब आपको बताना है कौन सा वर्ड गलत स्पेल्ड है। तो प्रैक्टिकल आपको पता है गलत लिखा है, प्रैक्टिकल की तो स्पेलिंग ये होती है ना गाइस, PRACTICAL, ये होती है कि नहीं प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल की स्पेल गलत है, आपको बताना है कौन सा गलत है, तो ये गलत होगा। और सब तो सही है, फ्लेक्सिबल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, एंड फ्रेशी की स्पेलिंग सही है, और एलिजेंट की स्पेलिंग भी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आ गए अपन, ठीक है। सिलेक्ट द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो नीचे शब्द दिया गया, उसका समानार्थी बताना है, पर्यायवाची। नीचे शब्द दिया गया, उसका पर्यायवाची बताना है। तो क्या लिखा है? पेनिटेंस। तो जो पेनिटेंस का मीन्स क्या होता है? मतलब किसी चीज़ के लिए क्या करना? रिग्रेट, पछताना, पछतावा होता है ना, उसके लिए उसको बोलते हैं, मतलब किसी चीज़ को करके जो अपन को जो पछतावा होता है, मतलब जो अपन रिग्रेट करते हैं, उसका मीन्स क्या होता है? पेनिटेंस। तो पेनिटेंस का सिनोनिम्स क्या हो गया? रिपेंटेंस, ठीक है ना। रिपेंट है ना, किसी चीज़ के रिपेंट करते हैं अपन, रोते हैं, बिलखते हैं, तो पेनिटेंस क्या किया जाएगा? रिपेंटेंस। पेशेंस तो क्या होता है? सब्र, होगा नहीं। माइजरी तो मीन्स क्या होता है? दुख, ठीक है ना। एडमायरेशन मीन्स क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना। ओके गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस यहाँ पे जो वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है। तो ये 2020 का 2020 का मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया? एग्ज़ाम पेपर किसका? इंग्लिश का। जो इंग्लिश का पेपर आया था आपका किसका? 2020 में, किसका? SSC CGL। SSC CGL का मैंने आपको पेपर एक्सप्लेन किया। आप मुझे बताना आपको पेपर कैसा लगा, ठीक है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना कि सर और भी पेपर एक्सप्लेन करो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करना। तो जो प्रीवियस ईयर के और भी जो SSC CGL के पेपर हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ये मेरा कमिटमेंट है आपके साथ। बट आपको कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।